नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएस एकेडमी में। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से तो हमारा पीछा छूट चुका है, लेकिन अभी हम लोग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ही डिस्कशन करने वाले हैं। जो हमारा नया डिस्कशन है वो है कि फोर्स ऑन ए चार्ज्ड पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी चार्ज पार्टिकल है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, तथा उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अब वो किस पाथ में मूव करेगा, उस पाथ की हम लोग डेरिवेशन करेंगे तथा देखेंगे कि वो पाथ आखिर स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। यहाँ सपोज कर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ से यदि हम किसी v वेलोसिटी से किसी चार्ज पार्टिकल को प्लस q को यहाँ पर इंसर्ट करते हैं, तो अंदर जाने के बाद क्या डिफरेंस आएगा उसके पाथ में? क्या वो इसी स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा OX को, या कुछ और होगा? सिमिलरली हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा। किसी चार्ज पार्टिकल को यदि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इंसर्ट करते हैं तो उसमें जो है क्या चेंजेस आएगा। आगे हम लोग इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि स्ट्रेट करंट करिंग कंडक्टर्स हैं तो उनमें क्या अट्रैक्शन फोर्स कब काम करता है, रिपल्सन फोर्स काम करता है। ये सारे पॉइंट्स हम लोग मैग्नेटिक जो है कि फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये जो टॉपिक है इसके अंतर्गत डिस्कशन करने वाले हैं। तो होपफुली आपको इसमें भी चाहे 6-7 वीडियोस मिलेंगी, तो आप इसको फॉलो करते रहिए। तो जो आज का जो पहला टॉपिक है वो ये है, ये P है तो सपोज करिए ये P है, ठीक है। फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन O से Y की तरफ है, सपोज करिए, या P से Q की तरफ है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ है। अभी आपको दिख रहा है ये, सपोज करिए कोई चार्ज पार्टिकल है प्लस Q जिसका मास m है, v वेलोसिटी से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करना है। सपोज करिए फर्स्ट केस कि इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो वो स्ट्रेट लाइन जो है OA को फॉलो करेगा और इधर से निकल जाएगा सीधे। क्यों? क्योंकि कोई डेविएशन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, दैट्स व्हाई नो फोर्स। बट यदि हम यहाँ पे सेकेंड केस में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही कूलम्ब्स लॉ कहता है यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल आ रहा है हम फोर्स लगाएंगे, लगेगा फोर्स, और उस फोर्स का मान जो है F इक्वल टू होता है QE। मैंने एक दिन डेराइव करके भी दिखाया था आपको, F इक्वल टू QE। इतना अमाउंट ऑफ फोर्स प्लस Q चार्ज पार्टिकल पे लगेगा, माइनस Q है तो माइनस QE। यानी यदि चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगेगी। यदि चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। सपोज करिए चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा। यदि चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, यानी पॉजिटिव चार्ज के लिए ऊपर की तरफ फोर्स, नेगेटिव चार्ज के लिए नीचे की तरफ फोर्स। यदि इस दशा की मैं बात किया, ठीक है। यानी कि एक चीज जो यहां से आप समझ सकते हो, यदि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, यदि नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अपोजिट किसके? ई के। ये पॉइंट आपको हमेशा याद रहना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में लगेगा, इन द डायरेक्शन ए फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बाय डिफॉल्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द चार्ज पार्टिकल इज पॉजिटिव चार्ज, and if the force acting on the particle is opposite to the direction of electric field, by default you have to understand that the charged particle is of negative charge. That's all. Okay, it's of no use. चलिए इसको हटाइए। अभी हमने जो चार्ज पार्टिकल लिया है बाय डिफॉल्ट मान लिया है पॉजिटिव चार्ज का है, यानी जो उसमें फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ लगेगा। यानी फोर्स जब ऊपर की तरफ लगेगा, जब फोर्स लग रहा है तो कोई एक्सेलरेशन भी लगेगा। एक्सेलरेशन जो लगेगा, एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू कितना होता है? F इंटू M इंटू A। F इज इक्वल टू M इंटू A होता है ना, फ्रॉम द सेकेंड F इज इक्वल टू M इंटू A। तो जो A होगा F बाई M होगा। F की वैल्यू इतनी है और M A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? F बाई M हो जाएगी। यानी यहां से यदि A की वैल्यू करें तो QE बाई M, इतना एक्सेलरेशन है जो है पार्टिकल गेन करेगा। This much acceleration the charged particle will gain once it enters the electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर होते ही उसमें एक फोर्स काम करेगा QE के बराबर, चार्ज पार्टिकल प्लस Q पे, और उसमें एक्सेलरेशन, उसी एक्सेलरेशन से वो ऊपर की तरफ उठता जाएगा। यानी कि यहाँ एक्सेलरेशन काम किया, यहाँ एक्सेलरेशन काम किया, यहाँ, यानी कि होगा क्या वो समझिए। चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो OA को ऑब्टेन कर रहा था,
जैसे ही चार्ज पार्टिकल जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, अब ये जो है एक नई डायरेक्शन में चला जाएगा। नाउ द चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल विल गेन सम न्यू डायरेक्शन एंड सम न्यू डायरेक्शन, सम न्यू पाथ, एक नए कर्व को फॉलो करेगा, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसके बाद यहां तक तो इतना रहा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही खत्म हुआ, यहां पेरिफेरी खत्म हुई, अब क्या होगा, तो जो ये कर्व बनेगा उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में चला जाएगा, यहां से इस आफ्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। सपोज करिए ए है, तो सपोज करिए ए डैश है। अब आप समझिए, ये समझिए आप, ये जो है सपोज करिए ये बी डैश है, ये बी है। जो बी डैश ए डैश है वो एक स्ट्रेट लाइन है, और जो ओबी है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो हम ज्ञात करने वाले हैं कि ओबी डैश आखिर क्या है। सर्कल बन रहा है, पैराबोला बन रहा है, हाइपरबोला बन रहा है, एलिप्स बन रहा है, विच इक्वेशन इट इज, कौन सा कर्व है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ये हम ज्ञात करने जा रहे हैं। चलिए, हमें पता है आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है एक फोर्स अप्लाई करता है फिजिकल टू क्यू ई, एक एक्सेलरेशन भी देता है जिसका मान क्यू ई बाई एम हो गया। अब हमें बताइए, यदि आपका जो एक्सेलरेशन है वर्टिकल डायरेक्शन में है, क्या वर्टिकल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन उस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी को चेंज कर पाएगा? नहीं करेगा। हमने एज्यूम किया है our charge particle plus q with a mass m is entering the magnetic field with a constant velocity v. v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी जो इसकी v वेलोसिटी है जो ox पे जा रही है, oa की तरफ जा रही है, उस वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये जो दूरी है मैग्नेटिक फील्ड की, सपोज करिए x दूरी है, और सपोज करिए ये t डिस्टेंस ले रहा है, वेलोसिटी v है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो क्षेत्र है, इतने क्षेत्र को पार करने में कितना समय लगेगा, दैट आई एम गोइंग टू कैलकुलेट। तो जो समय होता है, समय बराबर दूरी बटा 4, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस x के बराबर है, स्पीड v है, t इज इक्वल टू x अपॉन v। x इज द डिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक इसलिए आ रहा है क्योंकि लास्ट यूनिट हम लोग मैग्नेटिक ही करते आए हैं, इसलिए मैग्नेटिक आ रहा है। तो t इज इक्वल टू x अपॉन v, v इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। नाउ इसको आप रखिए एक जगह, साइड में रखिए। चलिए, अब हमको बताइए, जब एक्सेलरेशन है उसमें जैसे ही इंटर किया उस समय उसके पास वर्टिकल वेलोसिटी नहीं थी, अभी केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी v, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, लेकिन उसमें फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है, तो वेलोसिटी गेन कर लेगा ना, कर लेगा। तो हमें बताइए यहां आते आते वो कितना ऊपर चढ़ जाएगा, यानी हाउ मच हाइट विल इट गेन अप टू हियर। तो एक फार्मूला होता है, यदि आपको याद हो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ द g t स्क्वायर। क्या आपको याद नहीं है? याद है। तो सपोज करिए ये y है, y एक्सिस में हमने y मान लिया है, लेट इट बी y माना हमने, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है, हमें ये जानना है कि मैग्नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें ये जो कर्व बन रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है। चलिए, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आपको पता है v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, वो ox डायरेक्शन में थी, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं थी, यानी u तो 0 हो गया, यानी ये वाला टर्म तो बिना काम का है, इसको तो हटा ही देते हैं। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s को हमने माना y, अभी माना था, s इक्वल टू y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ। अब gt s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, a या g जो भी लिखते हो आप, a लिखते हैं। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है अभी बताइए तो, q e बाई m है कि नहीं है? चलिए है, यानी लिख लीजिए q e बाई m है, ठीक है, q e बाई m इंटू टी स्क्वायर। समय कितना लग रहा है, t इक्वल टू x बाई v लग रहा है, t इक्वल टू x बाई v, तो x स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। चलिए, मैं इसको मिटा के जो है, लेट मी इरेज इट एंड पुट इट इन ए सिमेट्रिकल वे। तो जैसे ही हम पुट करेंगे तो y इक्वल टू कुछ मिल जाएगा हमको, y इक्वल टू कितना मिल रहा है देखिए तो, y इक्वल टू हाफ ऑफ द q मिल रहा है, q e अपॉन m x स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। अब आप समझिए, एक चीज आपको समझना है, हाफ कांस्टेंट है, चार्ज पार्टिकल का चार्ज कितना है, कांस्टेंट है, हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे ही रखा है, वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी से इंटर कर ही रहा है, वो कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, यानी जो इतना टर्म है दैट मच इज कांस्टेंट, लेट इट बी रिप्लेस्ड बाय ए कांस्टेंट k, यानी y इज इक्वल टू kx स्क्वायर।
इसको हमने टोटल को के से रिप्लेस कर दिया, क्यों, सारा कांस्टेंट है, लेट इट बी के, ठीक है, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। अब ये जो ओ बी डैश है, अभी जो कर्व ओ बी डैश है उसके लिए हमने एक इक्वेशन प्राप्त कर लिया, और वो इक्वेशन कितना है, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। अब आप हमें बताइए y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या आपको याद आ रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने ऐसा कोई कर्व पढ़ा था जिसका इक्वेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के टर्म में हो? जी हाँ, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, y, मैं इधर ही रहता हूँ, ठीक है, वो क्या था, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, पढ़ा था, पैराबोला पढ़ा था ना, पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, या y स्क्वायर इक्वल टू, या x स्क्वायर इक्वल टू 4ay इधर के लिए, x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay इधर के लिए, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax लेफ्ट हैंड के लिए। तो पैराबोला यानी कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो, उसमें से एक वेरिएबल सिंगल डिजिट का, एक वेरिएबल जो है 1 डिग्री का हो, 1 डिग्री का हो, और सेकेंड जो है 2 डिग्री का हो। तो एक वेरिएबल जो x है 2 डिग्री है, इसका 2 सेकंड ऑर्डर है और ये फर्स्ट ऑर्डर है। तो एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स टू वेरिएबल इन विच वन ऑफ ईच, जिसमें से एक जो है सेकंड ऑर्डर का हो और एक फर्स्ट ऑर्डर का हो। इसमें देखिए इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है। तो एक ऐसा इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो, उसमें से एक के पास पावर 2 हो और एक के पावर 1 हो, इस प्रकार की इक्वेशन जो है पैराबोला की इक्वेशन है। तो आप नोट कर लीजिए, hence it is clear that the path of the charge particle inside the electric field is parabola। नोट कर लीजिए, hence the path या कर्व जो भी है, hence the path followed by the charge particle inside the electric field, uniform electric field is parabola। ठीक है, चलिए अभी हम थोड़ा सा इसी को एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद बाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कितना जो है कि कौन सा किस पाथ को अपनाएगा, जो अपना चार्ज पार्टिकल है जब वो मैग्नेटिक फील्ड में रखेगा। चलिए लेकिन हम लोग इसको बाइंड अप करते हैं किस तरह से। हमने एक चार्ज पार्टिकल लिया प्लस क्यू का, जी क्यों हमने प्लस क्यू का, यदि माइनस क्यू रखा होता हमने माइनस क्यू, तो ये जो चार्ज पार्टिकल है इस तरह से जाता है, समझ पा रहे हो आप, ये चार्ज पार्टिकल है। अब समझिए आप एक बात को, ये तो चार्ज पार्टिकल है, हमने बताया ये वाला पाथ अपनाया और ये इधर चला जाता अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो यहाँ पे इसको टेंजेंशियल डायरेक्शन में चला जाता है। आपको पता ना इसके लिए टेंजेंट क्या काम करता है, ठीक है। तो बी डैश पे जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म होगा, वहां से जो चार्ज पार्टिकल है वो स्ट्रेट मूव करेगा और वो भी यहाँ के टेंजेंट, इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो अभी समरी के लिए क्या है, अपना जो चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू था, उस पर एक फोर्स लगा है इक्वल टू क्यू ई, एक एक्सेलरेशन लगा वर्टिकल डायरेक्शन में ए इक्वल टू क्यू ई बाई एम, ठीक है। हमने बताया उस एक्सेलरेशन से ये ऊपर चलता जाएगा, इसके पास एक वेलोसिटी जाएगी और एक पाथ एक नया अपनाएगा। अब ये पुराने रास्ते पे नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, उससे क्या होगा, फोर्स लगेगा, उससे क्या होगा, ये अपने पाथ को चेंज कर लेगा, ठीक है। चलिए जैसे ही ये रास्ता चेंज किया, हमने उस रास्ते को पता किया कि आखिर वो रास्ता कौन सा है। तो हमने उस रास्ते को पता लगाया किस मदद से, हमने ये पहले देखा कि ये x दूरी पे है, ये t समय लगा रहा है और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन स्पीड, वहां से ये t इज इक्वल टू x बाई v निकाला हमने। उसके बाद सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने निकाला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। चूंकि ut वाला टर्म हमने जीरो कर दिया, क्यों, क्योंकि उसके पास वर्टिकल वेलोसिटी नहीं थी, केवल वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से जा रहा था, उसके पास हाइट थोड़ी थी, उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, u नहीं था। तो उसके बाद हमने हाफ at स्क्वायर, a की वैल्यू हमने लिखा क्यू ई बाई एम से, यहां से लिख दिया, और जो t है यहां से x बाई v से लिख दिया, ठीक है। उसको हमने इक्वेट करके हमने क्या लिखा, हाफ क्यू ई बाई एम इंटू एक्स स्क्वायर अपन v स्क्वायर। हमने देखा इधर y वेरिएबल है, इधर x स्क्वायर वेरिएबल है, यानी ये टोटल टर्म कितना है, कांस्टेंट है, हमने मान लिया k है, छोड़िए कांस्टेंट है मतलब k है, यानी y इक्वल टू k x स्क्वायर एक इक्वेशन बन गया। ये इक्वेशन जो है हमने पहचान लिया कि ये एक पैराबोला का इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था y इक्वल टू 4x, यानी एक ऐसा इक्वेशन जिसमें जो एक वेरिएबल है वो उसकी पावर 2 होगी और जो दूसरा वेरिएबल है उसकी पावर 1 होगी। दैट टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड
that type of curve is called parabola. So the charge particle in the uniform electric field will follow the parabolic path, will obtain the parabolic path. होप आपको ये समझ में आ गया होगा जो भी हमने आज बताया। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल में जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में फोर्स लगता है। होप आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट होती है आप बेझिझक जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको ये वीडियो कैसा लगा तथा ये पॉइंट हमको नहीं समझ में आया, ताकि मैं डेली बेसिस पे आपको वो चीज जो है दे सकूं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा शेयर जरूर करिए हमारी वीडियोस को। दैट इज व्हाट विच यू कैन डू फ्रॉम योर एंड। सो थैंक यू वेरी मच।